चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सदस्यों ने सर्वसम्मति से दोनों के इस्तीफे पर मोहर लगाई। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट रखी गई, जिस पर ट्रस्ट के सदस्यों ने संतोष जताया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज प्रदीप कोहली, शिरडी संस्थान के सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी कमेटी में शामिल किए गए। ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि यह घटना बहुत ही लज्जाजनक है और दुखदायी है। चंपत राय इससे बहुत आहत है, लेकिन हमारे सामने इस्तीफा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हर अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो वहीं ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव बनाए गए कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट के प्रबंधन और संचालन में गड़बड़ी मानते हुए कमियों को दूर करने की बात कही। गोविंद देवगिरी ने चढ़ावा चोरी की घटना में चंपत राय की भूमिका निष्कलंक बताई, लेकिन उनसे हुई चूक पर सवाल जरूर उठाए। गोविंद देवगिरी ने कहा कि चंपत राय मेरी नजर में निर्दोष हैं, लेकिन असावधानी उनकी भूल है। उनके करीबियों ने चोरी की, फिर भी उन्हें भनक तक कैसे नहीं लगी। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने अपने करीबियों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ है। चंपत राय के इस्तीफे के बाद कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। फिलहाल कृष्ण मोहन ही राम मंदिर ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। कृष्ण मोहन अब तक ट्रस्ट के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्ण मोहन ने कहा कि मैं वापस राम भक्तों का ट्रस्ट में भरोसा बहाल करूंगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पहली बार चढ़ावा चोरी पर प्रतिक्रिया दी। नृत्य गोपाल दास ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। जिन लोगों ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का महापाप किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। रामलला को भेंट की गई सोने के रामचरितमानस कहां है, इसका जवाब मिल गया है। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने राम मंदिर ट्रस्ट को सोने की बनी जो रामचरितमानस भेंट की थी, उसे राम मंदिर में रख दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट को ये रामचरितमानस दान करने वाले लक्ष्मी नारायण ने खुद इसकी पुष्टि की। एस लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पहले इसे गार्ड रूम में रखा गया था। मैंने कभी चोरी होने का आरोप नहीं लगाया था। 1.5 साल से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं चिंतित था। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। प्रयागराज पहुंचे सीएम ने कहा, भगवान राम का मतलब राष्ट्र है। श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं और भारत की आत्मा सनातन में बसती है। अशोक सिंघल को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर अशोक सिंघल के संकल्प से बना है। मंदिर आंदोलन से राष्ट्र भावना को ऊर्जा मिलती है। चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ हुआ। बीजेपी के डबल इंजन में पावर स्ट्रगल चल रहा है। सत्ता के लिए ऐसा संघर्ष है कि उन्हें श्रद्धा और आस्था की कोई परवाह नहीं। अखिलेश ने आगे कहा कि खजाना देखकर ये लोग अंधे हो गए। एक चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री का प्लेन इंडोनेशिया के एयरस्पेस में दाखिल हुआ, इंडोनेशियाई फाइटर जेट्स ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सुबियांटो के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिसमें 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मोहर लग सकती है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कोलकाता पहुंचे। अपने इस दौरे पर गृह मंत्री ने कोलकाता की इको पार्क में एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। पीड़ित परिवार से मिलने बारुईपुर जाने का ऐलान करने के बाद ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिस पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने खुद को हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप लगाया था। जकार्ता के होटल में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। पारंपरिक इंडोनेशियाई गीत संगीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। होटल में बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब लोगों ने जैसे ही पीएम को देखा, मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। पीएम ने भी हाथ मिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को आरोपी बनाया गया है। जम्मू के एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हाफिज पर व्यक्तिगत रूप से और लश्कर और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएस के मुखिया के तौर पर भी आरोप तय किए गए हैं।
भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान चली गई थी। यूपी के शाहजहांपुर का जलालाबाद कस्बा अब परशुरामपुरी कहलाएगा। नाम बदलने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। नाम बदलने की प्रक्रिया मार्च 2018 में शुरू हुई थी। जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली मानी जाती है। यहाँ भगवान परशुराम का एक प्राचीन मंदिर भी है। बताया जाता है कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के सम्मान में इस कस्बे का नाम जलालाबाद रखा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी नेटवर्क के 2 बड़े मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ किया। दिल्ली और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये नेटवर्क आतंकी साजिशों और हथियारों की तस्करी में शामिल था। तलाशी के दौरान आतंकियों के पास से भारी मात्रा में पिस्टल और पेट्रोल बम बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 29 साल पुराने मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया। साल 1997 से फरार चल रहे वांटेड आरोपी मोहम्मद फहीम उर्फ अली भाई को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पैसों के विवाद में शरीफ हसन की लोहे की रॉड से हत्या की थी। शव को छिपाकर भाग गया था और पिछले 29 सालों से ये आरोपी पहचान छिपाकर अलग अलग शहरों में पीओपी कारीगर का काम कर रहा था। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बिचौली गांव में एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपयों की ड्रग्स जब्त की। साथ ही केमिकल, एसिड और ड्रग्स बनाने का सामान बरामद कर मौके से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग किराए पर मकान लेकर 5 से 6 महीने से एमडी ड्रग्स बनाने का काम कर रहे थे। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भी शानदार तेजी देखने को मिली। बैंकिंग शेयर्स में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को बड़ा सपोर्ट मिला। सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर 78,285 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 160 अंक बढ़कर 24,430 के पार पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी ने भी बाजार के भरोसे को मजबूत किया है।